सऊदी अरब से भारत के लिए रवाना हुए हैं पीएम। सऊदी का दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं। कल से ही हमने उनकी एक्टिवनेस देखी। जब उनको इस पूरे खबर के बारे में मालूम चला, उसके बाद से आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा तमाम संदेश देते हुए नजर आए थे। उनके अमित शाह से भी बातचीत हुई थी, लगातार अपडेट ले रहे थे। और अब सऊदी अरब जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, तमाम एमओयू साइन होने हैं, दोनों ही देशों के बीच में तमाम बैठकें होनी थी। लेकिन अब सऊदी का दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली वापस आ रहे हैं और रवाना भी हो चुके हैं। सऊदी का दौरा बीच में ही छोड़कर अब दिल्ली आ रहे हैं पीएम मोदी। और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर और भी बड़ी बैठकें होने वाली हैं और आतंकियों को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, इसको लेकर भी मंथन यहां पर होने वाला है। इससे पहले हमने देखा अमित शाह भी देर रात जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे और जैसे ही उनको मालूमात चले थे, उसके जस्ट बाद ही उन्होंने फ्लाइट लेकर वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद बड़ी बैठक की थी, जिसमें उमर अब्दुल्ला और तमाम दिग्गज मौजूद थे। एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे और यहां पर बड़ी बैठक को अंजाम दिया गया था, जहां पर इन आतंकवादियों ने जो किया है, जो कायराना हरकत की है, उसको किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ये सब डिस्कस करते हुए नजर आए थे। हमारे साथ अजय जंड्याल जुड़े हुए हैं लगातार, उसके अलावा हमारे साथ आशिक मीर भी जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे और जानकारी लेंगे। आशिक, ये जो हुआ है ये बेहद घटिया घिनौनी हरकत है, बेहद कायराना हरकत है जो भी हुआ कल। ऐसे में अब पीएम मोदी वापस दिल्ली आ रहे हैं अपने सऊदी का दौरा छोड़कर। इसके अलावा कल एक बैठक हुई थी जिसमें अमित शाह मौजूद थे, एलजी मनोज सिन्हा मौजूद थे, उमर अब्दुल्ला मौजूद थे, तमाम दिग्गज मौजूद थे। उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या रणनीति बनाई गई है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है और अब सुरक्षा बल क्या कुछ कर रही है? देखिए हर्षा, बिल्कुल लगातार हम इस खबर पर कल से ही बने हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कल श्रीनगर के राजभवन में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो है ली और वहां पर तमाम तर इन बातों का खुलासा किया गया कि किस तरह से आतंकवाद जो काफी ज्यादा बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में। काफी टाइम तक कश्मीर घाटी में शांति थी, लेकिन इस शांति में कल जो है एक बार फिर से भंग डाली गई, यानी कहीं ना कहीं इंसानियत का कत्ल किया गया। जहां पर टूरिस्ट एक पर्यटक स्थल पर पहुंचे थे, वहां पर खूबसूरती को देखने के लिए, और वहीं पर किस तरह से मौत का तांडव खेला गया उस जगह पर, और कई सारे टूरिस्ट जो है उनको मारा गया वहां पर, और कई सारे अभी भी जो है वो जख्मी हालत में है, अस्पतालों में पड़े हुए हैं। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह जो है पहलगाम भी पहुंच रहे हैं और यहाँ पर भी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग का वो जायजा लेंगे, और साथ ही साथ नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए की तरफ से भी एक टीम जो है वो वहां पर भेज दी गई है जहां पर ये घटना हुई है। फिलहाल इस वक्त की स्थिति की अगर हम बात करें तो लगातार कल से ही बड़े पैमाने पर सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है पहलगाम के घने जंगलों में चलाया जा रहा है। और इस वक्त आपको मैं रास्ता दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल यहाँ से कुछ ही फासले पर दूर ये ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है, जहां पर सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिल रहा है कि ये आतंकी जो है 4 से 5 थे जिन्होंने अपने मुंह ढके हुए थे, यानी उनके चेहरे जो है बिल्कुल ढके हुए थे, जिन्होंने अंधाधुंध टूरिस्टों पर फायरिंग की। हमने कई सारे आई विटनेसेस से बात की, कल से हम बात कर रहे हैं जो इंजर्ड इसमें हुए उनसे हमने बात की, जब उन्होंने अपनी दास्तान बयान की कि किस तरह ये हॉरिफिक इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट हुआ। वहां पर 2 फायरिंग की आवाजें वहां पर सुनाई दी। उसके बाद जब सारे टूरिस्ट एक ही जगह पर इकट्ठा हुए और उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी गई कि आपका रिलीजन क्या है, आप हिंदू है कि मुसलमान है, और जब किसी ने बताया कि हिंदू है, सारे टूरिस्ट है और बाहर की रियासतों से हम यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई। लगभग 10 मिनट तक फायरिंग जो है इस एरिया में चलती रही, यानी लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान कुन हालत में वहां से भाग रहे थे, एक दूसरे को बचाने की कोशिश की जा रही थी। कई सारे बच्चे, कई सारे महिलाएं, बुजुर्ग जिनसे हमने बात की वो बेचारे कसम पूर्ति की हालत में थे। फिलहाल इस वक्त की स्थिति की जहां तक बात आती है, जीएमसी अनंतनाग कल 28 पेशेंट्स को लाया गया जिनको इंजरी हुई थी, उनमें से कई सारों को जो है, और अब जरूरत है कि इससे भी बदतर हालात उन आतंकियों की जाए जिन्होंने इन तमाम लोगों को इस तरह की पीड़ा पहुंचाई है।
अजय, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार हम लोग अपडेट्स लेते हैं, सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत तमाम आतंकियों को मार गिराने की यहाँ पर कवायदें चलती हैं। ऐसे में मैं डेली आपसे एक अपडेट लेती हूँ कि रीसेंट अपडेट क्या है। आप मुझे बताते हैं कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों में ना पहुंच जाएं, उसको लेकर यहाँ पर लोगों को इन्फॉर्म भी किया जा रहा है। तैयारियां भी पूरी हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये आतंकी टूरिज्म स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और इनके पास इतना समय भी था कि वो लोगों से नाम भी पूछ रहे हैं, आईडीज भी देख रहे हैं और ऐसे में लगातार उनके बारे में जानकारी लेकर कलमा पढ़वाकर उनको मार रहे हैं। इतना समय उनके पास था, इसके बावजूद वहां पर कोई सुरक्षा बल नहीं पहुंच पाया, किसी को जानकारी नहीं मिल पाई। देखिए हर्षा, दरअसल पहलगाम में जो मेन डेस्टिनेशन है वो पहलगाम है। ये लोकेशन यहाँ पे ये हमला हुआ है, ये लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। दरअसल जंगल के रास्ते होते हुए एक मिडोज यानी कि एक खाली इलाके में पहुँचते हैं जहाँ पर इन टूरिस्ट ने जो है डेस्टिनेशन को प्लान किया होगा कि वहाँ पर जाकर वो खूबसूरती का मज़ा लेंगे। आम लोग वहाँ पे रहते हैं, कुछ दुकानें वहाँ पे हैं और ऐसे में उस इलाके में बिना किसी रैकी के, बिना किसी जानकारी के, ओवरग्राउंड वर्कर की जो हेल्प के वहाँ पर इस तरह का अटैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आतंकी जब वहाँ पहुँचे हैं उन्हें हर चीज़ की जानकारी थी कि वहाँ कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है। अगर कोई सुरक्षाकर्मी है तो कितनी दूरी पर है और कितने समय में वो पहुँच सकता है। और उसके बाद उन्होंने इस हमले को प्लान किया। पहले 2 गोलियां चलाई, 2 लोगों को मारा और उसके बाद जब देखा कि अब लोग भागने लगे हैं, वो एक एक कर लोगों तक पहुंचते रहे और उन पर फायरिंग करके उनको निशाना बनाते रहे। नाम पूछा, मजहब पूछा, जिसने नहीं बताया उसके आई कार्ड चेक किए गए। जब तब भी नहीं पता चल रहा तो उनके कपड़ों को उतारा गया। ये तमाम चीज़ें बताती है कि ये काम जो है वो किसी बिना प्लानिंग के नहीं किया गया होगा। और कुछ दिन पहले पाकिस्तान में रावलपिंडी में जब इस हमले की प्लानिंग की गई थी, वहाँ पर एक रैली को संबोधित करते हुए लश्कर के कमांडर अब्बू मूसा ने ये कहा था कि इन जो जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल इशू हो रहे हैं ना, उसके खिलाफ हम बताएंगे कि कैसे जिहाद होता है, हम बताएंगे कि कैसे हमले होते हैं। और उसी चीज़ को लेकर ये हमला 4 या 5 दिन के बाद हो जाता है। ये साफ बताता है कि एक बड़ी साजिश जो है पाकिस्तान में रची गई। पाकिस्तानी सेना के जनरल जो है आसिफ मुनीर, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर खुले में देखा गया कि कैसे भारत और भारतीय सेना को धमकी देते हैं और उसके बाद इस तरह की कायरतापूर्ण हरकत करके मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया। अगर दम था तो वो सेना से मुकाबला करते, अगर दम था वो सुरक्षा बलों के साथ मुकाबला करते, मगर उनमें दम नहीं है। वो कायरों की तरह जो मासूम बच्चों को, निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी दर्दनाक था। बिल्कुल अजय, बेहद कायराना ये हरकत थी, दम तो बेशक उनमें बिल्कुल भी नहीं था। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें। क्राउन प्रिंस ने पहलगाम हमले की निंदा की है। सऊदी ने भारत को हर संभव मदद की पेशकश की है। साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे, ये बोलते हुए नजर आए हैं क्राउन प्रिंस। आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर सहयोग हमारा लगातार जारी रहेगा। इसी बीच हमने देखा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी अपना सहयोग दिखाते हुए नजर आए हैं, इस पूरे हमले की निंदा करते हुए नजर आए हैं, कड़ी निंदा करते हुए नजर आए हैं। देश में तो किरकिरी कराई ही है, पाकिस्तान ने इस तरीके से किस तरीके से इंटरनेशनली अपनी बेइज्जती करवा रहा है, इस तरीके के हमलों को अंजाम देकर खुद भी भुगत रहा है आतंकवाद, जिसको खुद पनाह दिया और अब दूसरे देशों को भी यहाँ पर इस तरीके से क्रूर हरकतों को झेलना पड़ रहा है। Terror attacks in Kashmir were discussed, and His Royal Highness Crown Prince conveyed his condolences. Both the leaders strongly condemned this terror attack. His Royal Highness also offered any help that can in this regard. And as you know, India and Saudi Arabia have very excellent cooperation on the issues related to terrorism, and we continue to work together in this issue where both India and Saudi Arabia believe in the similar